क्या आप भी अपने ऊपर प्रेशर लेके अपनी इच्छा को मार के दूसरों के लिए हाँ कर देते हैं? आपसे किसी ने कुछ काम कहा, आपका मन नहीं है, आप थके हुए हो, आपके पास और बहुत सारे काम है, लेकिन फिर भी आपने हाँ कह दिया। या किसी की कोई गलती थी, आपने उसको उसकी गलती रियलाइज कराने की बजाय या उसको सही रास्ता दिखाने की बजाय आपने उसको कुछ नहीं कहा और बस सिंपल स्माइल करके छोड़ दिया। ऐसा होता है आपके साथ भी? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चाय विद वर्षा। आज बैठे बैठे मुझे इसी टॉपिक पे ध्यान आया कि हम लोग कभी कभी जरूरत से ज्यादा अच्छे बनने के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि वो अच्छा जो हम बन रहे हैं ना, अपने लिए हम बहुत नुकसानदायक हो रहे हैं। अपने आप को हम बहुत नुकसान दे देते हैं। कैसे? कितनी बार ऐसा होता है? सपोज करिए कि मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ, या एक रियल लाइफ सिनेरियो मैं आपको देती हूँ। जैसे सपोज करिए मुझे कहीं जाना था, मेरा बिल्कुल मन नहीं है, मेरा ऑलरेडी एक प्लान है, मेरे बहुत सारे काम हैं और जहां जाना था वो इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, बट यस ठीक है, सामने वाले ने बुलाया है, आपको जाना जरूरी है। बट सिर्फ क्योंकि सामने वाले ने बुलाया है, उसको खराब ना लगे, उसको दुख ना पहुंचे, उस वजह से मैंने हाँ कर दी। और मेरा जो इम्पोर्टेंट काम था, जो जरूरी था, जो इग्नोर नहीं कर सकते थे, वो मैंने इग्नोर किया और उसकी वजह से इम्पैक्ट हुआ। ठीक है, वो अलग चीज है, लेकिन तब मुझे रियलाइज हुआ कि हम दूसरों के हाँ के चक्कर में, दूसरों की नजरों में अपने आप को अच्छा बनाए रखने के चक्कर में अपना नुकसान करते हैं, अपने आप को हर्ट करते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि दूसरा हमें गलत ना समझे। क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, दूसरे को कहीं सपोर्ट चाहिए तो उसको सपोर्ट करो, दूसरों को गाइडेंस चाहिए तो उसको गाइडेंस दो, जहां भी नेसेसरी है, जितना बन सकता है, जितना कर सकते हो उतना करिए। पर पता है, बीइंग नाइस एंड बीइंग काइंड दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है, बहुत कोई खास ज्यादा अंतर नहीं है। बस दोनों को समझना पड़ेगा। जैसे आप अच्छा बनना चाहते हो, बीइंग, कहते हैं ना कि ये बहुत नाइस पर्सन है, बहुत अच्छा पर्सन है, तो उस केस में आप एक चीज देखिए, आप जनरली किसी की हेल्प कर रहे हो, तो आप एक बार ये सोचिए कि क्या जेन्युइनली आप उसकी हेल्प करना चाह रहे हो, या आप उसकी हेल्प करते वक्त अपने ऊपर प्रेशर ले रहे हो। अगर आप अपने ऊपर प्रेशर ले रहे हो तो वो सही नहीं है। सामने वाले ने कोई गलती करी है, आपको उसकी गलती को रियलाइज कराना है, आपको उसको बताना है, लेकिन आप नहीं कर रहे हो, तो आप गलत कर रहे हो। या कहीं पे आप सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि दूसरा आपको गलत ना समझ ले, डर से। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप अच्छे तो बने, लेकिन उसकी वजह से नुकसान किसका हुआ? आपका हुआ। अगर आप सामने वाले को कभी नो कह दोगे, या आप उसको अपनी सिचुएशन समझा दोगे, तो क्या आप अच्छे पर्सन नहीं हो? कितनी बार ऐसा होता है ना कि सच, हम जो कहते आए हैं कि सच बहुत कड़वा होता है। कड़वा जरूर होता है, लेकिन सच को कहने के तरीके होते हैं। तो अगर आप ऑनेस्टी के साथ, रियलिटी के साथ किसी को समझाने की कोशिश करोगे, तो क्या वो नहीं समझेगा? वो बिल्कुल समझेगा। जैसे आप सपोज करिए कि आपके किसी कॉलीग ने आपको ऑफिस में एक काम दिया, आपने उसको हाँ कर दी, आपके पास अपना काम था, आपने उसका काम भी करके दे दिया। एक बार करके दे दिया, अब उसने क्या किया, दूसरी बार भी आपको काम पकड़ा दिया, तीसरी बार भी उसने सेम चीज कर दी। अब आप क्या करेंगे? अब आपकी अच्छाई आप ही के लिए बुरी हो गई है, आप ही के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, क्योंकि आपने जो एक बार, क्योंकि आपको नो कहना नहीं आ रहा, आप हाँ के जाल में इतने फंसते चले गए कि आप अपने ऊपर प्रेशर ले रहे हो, अपना काम बिगाड़ रहे हो, लेकिन दूसरों को ना नहीं कर पा रहे हो। तो पहले ही टाइम में अगर आप ये कहते कि हाँ ठीक है, ये काम है, मैं आपको इसके लिए गाइड कर दूंगी, या मैं इसको गाइड कर दूंगा, मैं आपको समझा दूंगा, आप बैठ जाइए, मैं समझा देती हूँ इसको कैसे करना है, एंड आप इसको करिए, मैं हेल्प कर सकती हूँ, गाइड कर सकती हूँ, बट आपके बिहाफ पे मैं इसको कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत काम है, या मुझे अपना कोई काम करना है। तो क्या सेम चीज आपके साथ दोबारा होती? आप जेन्युइनली उसकी हेल्प कर रहे थे, क्योंकि आपने उसको सिखा दिया। उसको उस वक्त खराब लगेगा कि आपने उसको ना किया है, या आपने उसको सिर्फ हेल्प करी, आपने पूरा काम करके नहीं दिया, थोड़ी देर के लिए खराब लगेगा। बट जेन्युइनली जब वो लास्ट, जब आप नहीं होगे, या फिर जहां उसको जेन्युइनली रिक्वेस्ट, जरूरत होगी उस चीज की, तो आपको रिक्वेस्ट करने की बजाय वो खुद उस काम को कर लेगा। कर लेगा ना?
तो आपका जेन्युइन तरीका उसकी हेल्प करने का, उसकी सपोर्ट करने का, एक अच्छा पर्सन बनने का, एक काइंड पर्सन बनने का क्या हुआ कि आप उसको रियलिटी के साथ जेन्युइनली हेल्प करो। एंड जब इस तरह की चीजें हैं ना, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या सामने वाला बुरा मान रहा है तब भी आप उसकी हेल्प कर रहे हैं? अगर जेन्युइनली आप कर रहे हैं तो आप अच्छे हैं। डजेंट मैटर कि आप वो थोड़ी देर के लिए आपसे नाराज हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि हम बहुत बार ऐसे काम करते हैं। एंड मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने सिर्फ अपनी इसी हाँ की वजह से बहुत बार अपनी लाइफ में फेस किया है। कितनी बार आप सपोज करिए आपको कहीं जाना, आपको ट्रैवल, किसी ने बुलाया, आपको ट्रैवल करके जाना है, आप फाइनेंशियली उस वक्त स्ट्रांग नहीं हो, या वो आपके लिए एक एक्स्ट्रा बर्डन की तरह से वो आ रहा है, आपको कहीं जाना है, आपके 3-4 हजार रुपए उसमें लगने वाले हैं, लेकिन सामने वाले को खराब ना लगे, उसको दुख पहुंचेगा, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, ये तो सोशल नहीं है, और इस चक्कर में हम क्या करते हैं, हम हाँ कह देते हैं, जबकि हमें पता था कि इस वक्त हमारा ना कहना ज्यादा जरूरी था। क्यों? क्योंकि हमारा उस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस है, या हमें उस वक्त उस पैसे की कहीं और ज्यादा जरूरत है। या कितनी बार ऐसा होता है कि वो आपने जस्ट गए, आपने वहां पे थोड़ा सा टाइम दिया है ना, आप वापस आ गए, हम 4-5 हजार रुपए लगा के आ गए हो। और वाइस वर्सा, जब वो सामने वाले की बारी आई, आपके घर पे कोई फंक्शन है, या आपके घर पे कोई काम है, या आपको किसी की जरूरत है, आपकी नीड के टाइम पे सामने वाले ने बहुत प्यार से आपको ना कह दिया और आपको समझा दिया कि यार मैं इसलिए नहीं आ सकता हूँ, या मैं इसलिए नहीं आ सकती हूँ, और आप जेन्युइनली उसकी प्रॉब्लम समझ भी गए, आपने कोई बुरा नहीं माना, आपने उस पर कोई गुस्सा नहीं दिखाया, आप उसकी प्रॉब्लम को समझ गए। तो अब आप ये बताइए, आप दोनों में अच्छा कौन हुआ, आप या वो? नजरिया सबका अलग हो सकता है, आपका भी नजरिया मेरे से डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सबसे ज्यादा अच्छाई सामने वाले ने दिखाई। उसने पहली प्रायोरिटी अपनी नीड को दी, अपनी जरूरत को दी। उसको पता था कि इस वक्त मैं नहीं जा सकती, या इस वक्त मैं नहीं जा सकता, और अननेसेसरी एक आप 1000-2000 किलोमीटर चल के जा रहे हो, या 4-5 हजार रुपए लगा के जा रहे हो, जो कि आप अवॉइड कर सकते हो, तो वो आपसे बेहतर हुआ ना, वो ज्यादा काइंड हुआ, क्योंकि उसने जेन्युइनली अपनी प्रॉब्लम आपको समझा दी, आप समझ भी गए, आप अच्छे हो, डेफिनेटली आप अच्छे हो, क्योंकि आप उसकी प्रॉब्लम समझे। तो इस चीज से मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये समझना चाहिए कि जैसे सामने वाले ने आपको ना कहा, या उसने आपके प्रॉब्लम को समझा, अपनी प्रॉब्लम को आपको समझा दिया, आपको भी उस वे में समझाना चाहिए। समझ समझाएंगे, सामने वाला समझेगा, और जो नहीं समझ रहा है ना आपकी प्रॉब्लम, या आपके ना कहने पे वो बुरा मान रहा है, आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम को भी वो नहीं समझ रहा है, या आप उसको जेन्युइनली हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, तब भी वो आपको गलत समझ रहा है, तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसी कंपनी से तो फिर बच जाना अच्छा है। चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे वो कुलीग हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो आपके भाई बहन ही क्यों ना हो, अगर आप समझ सकते हैं तो सामने वाला भी समझ सकता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी कुछ ऐसा डिसीजन ले, तो आप ये सोचिए कि क्या आप किसी की जो हेल्प कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। अगर कोई नहीं देखेगा, या सामने वाला बुरा नहीं मानेगा, तो क्या वो हेल्प करेंगे? या फिर अगर आप उसको ना कह रहे हैं, उससे वो उसकी एक्चुअल हेल्प हो रही है, या आप उसको किसी भी वे में सपोर्ट करके आगे लेके जा रहे हैं, ये सारी चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी। एंड उससे भी ऊपर, माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा सेल्फिश होना बहुत जरूरी है। इस दुनिया में नाइस बनिए, काइंड बनिए, सब चीज बनिए, बट थोड़े से सेल्फिश भी बन जाइए, क्योंकि दुनिया जो है ना बहुत सेल्फिश हो चुकी है आज के टाइम में, बिना मतलब के आपको हेल्प भी नहीं करती, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। आए दिन हम लोगों ने ना कुछ ऐसा फेस जरूर किया हुआ होगा, आप सोचिए। और मुझे तो नहीं लगता कि आपको सोचने की भी जरूरत पड़ेगी, जैसे मैंने बोला है आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर गया होगा कि यस, ऐसा हुआ है, कि हमें जब जरूरत होती है तो कोई नहीं आता, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास इतने सारे काम है, हमारे पास एक्स 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 रीजंस, एंड आपने उसकी प्रॉब्लम्स को समझ भी लिया, लेकिन आपकी प्रॉब्लम जब बारी आई, आप उसको समझा ही नहीं पाए, तो मैं ये नहीं कहूँगी सामने वाला गलत है,
क्योंकि आपने उसे कहा ही नहीं, आपने उसको समझाया ही नहीं। तो अगली बार अपनी सिचुएशन, अपनी नीड, अपनी प्रॉब्लम उसको बताइए। आप बिजी हैं, बिल्कुल कहिए मैं बिजी हूँ। आप थके हुए हैं, बिल्कुल कहिए मैं थका हुआ हूँ। हेल्प कर सकते हैं, करिए, लेकिन प्रेशर लेके कभी मत करिए। प्रायोरिटी वही रखिए जो उसकी उस टाइम की नीड है। खुशी खुशी करिए। जब किसी की हेल्प करते हैं, जब हम खुश होके कोई हेल्प करते हैं ना, तो उसकी खुशी अलग होती है। लेकिन किसी की हेल्प भी कर रहे हैं, आप प्रेशर भी ले रहे हैं, अंदर से आप दुखी भी हो रहे हैं और परेशान भी हो रहे हैं, लेकिन आप हेल्प किए जा रहे हैं दूसरे की नजर में सिर्फ अच्छा बनने के लिए, कि दूसरा आपके बारे में गलत ना सोच ले, बुरा ना सोच ले। उस चीज को अवॉइड करना सीखिए। यही जिंदगी है। मैंने भी स्टार्ट किया, जस्ट अभी स्टार्ट किया कुछ दिन टाइम से ही। मैं भी ना नहीं कर पाती हूँ किसी को, किसी भी वे में नहीं कर पाती हूँ। तो इसलिए मैं भी लर्न कर रही हूँ, आप भी लर्न कीजिए। शायद हम लोग के लिए यही ज्यादा बेहतर होगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग चाय विद वर्षा। एंड आपको आज का टॉपिक कैसा लगा, बातों से आप रिलेट करते हैं कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू वॉचिंग चाय विद वर्षा।